हेलो गाइस, आज है पहला नवरात्रि। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो मैं भी कर रही हूँ यहाँ पर नवरात्रि की तैयारी, देख सकते हो मैं लगभग कर चुकी हूँ, क्योंकि अभी बज गए हैं 8:30 और मैं जागी थी 7:30, क्योंकि मेरे को आज लेट हो गई जागने में। मुझे तो जल्दी जागना था लेकिन मैं जाग नहीं पाई, क्योंकि मैं लेट सोई थी रात को। इसी की वजह से मैं 10 बजे गई थी पूजा की सामग्री लेने, तो मैं घर आई थी 11:30। फिर उसके बाद करते करते 12 बज गया था। फिर उसके बाद बच्चों को मतलब कपड़े चेंज करना, उसके बाद हो गए थे 12:30, 1 बज गए थे। इसलिए मैं सुबह जल्दी जाग नहीं पाई। तो कोई नहीं, पूजा तो पूजा होता है। तो मैंने यहाँ पर आम के पत्ता धोकर उसमें टीका लगाकर और कलश में जल और जितनी सामग्री डालना था, गंगा जल वगैरह, मैं सब कुछ डाल चुकी हूँ पहले से। फिर आम के पत्ते के ऊपर जो लोटक कलश के ढक्कन होता है, अक्षत भरी हुई, मैंने उसको भी रख दी। उसके ऊपर पहले से मैंने ये नारियल और मोली को, नारियल में चूरनी और मोली लपेट के रखा था, उसको भी मैंने रख दी। और थोड़ा सा मैं अक्षत गौरी गणेश को भी दूंगी। और मुझे बुरा लग रहा है, मेरे हस्बैंड चले गए, जितनी सामग्री लेना था उन्होंने जाकर नहा धोकर चले गए थे। जब तक मैं कर रही थी तैयारी तब तक वो सामग्री लाने गए थे। जो घी वगैरह बाकी था मेरे घर, पान के पत्ते, घी, आम के पत्ते, ये सब अभी लाए हैं मेरे हस्बैंड। और उनके फ़ोन आ गया तो उनको जाना पड़ा ड्यूटी, नहीं तो साथ में एक साथ में करते तो कितना मज़ा आता। मुझे तो इस बार पता नहीं क्यों इतनी दिल से खुशी मिल रही है। पहली बार गाइस मैं कर रही हूँ, नवरात्रि की तैयारी करी हूँ और पहली बार मैंने घर पर कलश बिठाई हूँ, क्योंकि मेरे मन था इस बार पता नहीं क्यों बहुत आत्मा कह रही है जब मैं इस बार माता रानी के घर ले आऊँ और मैं अपने घर में पूजा करूँ, क्योंकि मैंने कभी नहीं किया। मैं तो एक बंगाली हूँ, लेकिन हमारे में तो ये सब होता नहीं। हमने बचपन में किसी को करती नहीं देखा, ना माँ को ना दादी को, मैंने किसी को फैमिली में, चाहे हमारी कोई रिलेटिव्स में, किसी को मैंने नहीं देखा ये सब करते हुए। लेकिन मैं दिल्ली में 13 साल से हूँ, तो यहाँ पे हर किसी को करते हुए देखा हूँ मैं। हर जाति के लोग हैं, पंजाबी जैसे, यूपी, बिहार, सबको करते हुए देखा, लेकिन मैं करी नहीं हूँ। लेकिन मेरा बहुत मन था, इस बार मैं करने लगी फर्स्ट टाइम। देख सकते हो मैंने माता रानी को भी टीका लगा दिया, मैंने भी लगा लिया, मेरे बाबू को भी लगा दिया, साथ में मैंने अपनी बच्चों को, दोनों बच्चों को लगा दी। और मैं पहले से यहाँ पर दीपक की तैयारी करके रखी थी, जिसमें शुद्ध देसी घी डाल के, रुई डाल के रखा था, और मैंने धूपबत्ती भी बना के रखी थी, तो दोनों को मैंने जला दी। और साथ में मैंने कपूर भी रखा था, वो जली नहीं है, क्योंकि मेरे को लग रहा है पानी लग गई है उस बर्तन में, थोड़ी सी पानी थी, तो पानी की वजह से जली नहीं। तो मैं इसको थोड़ा सा वेट कर रही हूँ, इसके बाद मैं जलाऊँगी। अब धूपबत्ती मेरी जल चुकी है। अब सिद्धि को भी मन था जब मैं भी करूँ साथ में, मम्मी के हाथ पकड़ के आ रही थी, डैडी रहते हैं तो साथ में कर लेती, लेकिन उसको कैमरा करना था, इसके चक्कर में मैं अकेली कर रही हूँ। और मैं अब माता रानी को थोड़ा फूल चढ़ाई हूँ, थोड़ा अक्षत चढ़ा दी। अब मैं थोड़ा माता रानी को सिंगार चढ़ा दी, देख सकते हो। और जो मैं सामग्री लाई थी थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ चढ़ा दिया। और मैंने गणेश जी को, और ख़ास करके गणेश जी को मैंने जैनी चढ़ाई हूँ। अब मैंने थोड़ी सी अक्षत हाथ में लेकर मैं संकल्प ली हूँ कि अब मैं इस नवरात्रि की फर्स्ट और लास्ट वाली व्रत रखूँगी, और जो भी माता रानी मेरी दुख है वो मेरी सारे चले जाए, बस पॉजिटिविटी फील हो, घर में शांति रहे, अच्छा रहे, बस यही मेरी मनोकामना है। और खुशियाँ रहे बस, और मेरे दोनों बच्चे अच्छे रहे। मैंने यही बस इतना ही बोला माता रानी को, मेरे ऊपर कृपा कर दो। मैंने जो कपूर जला नहीं पाई थी उस टाइम, क्यों जल ही नहीं रहा था, मैंने उसको जला रही थी तो अच्छी से जल गए थे, और बहुत अच्छी से जला था। फिर मैंने बाद में उसमें दूसरा टिक्की दे दिया, तो बहुत मतलब अच्छी से जलने के बाद हो गए थे। फिर मैं करने लगी माता रानी की आरती, देख सकते हो। मुझे तो इतनी सुकून मिल रहा, फर्स्ट बार मैं इस बार मन में ठान ली हूँ, मैं हर बार लाऊंगी अब नवरात्रि में माता रानी को बिठाऊंगी, कलश बिठाऊंगी। लोग कहती हैं माता रानी प्रसन्न हो जाते हैं कलश बिठाने से घर पर, और मैंने कभी बिठाई नहीं थी, लेकिन आज बैठा के लग रहा है मुझे बहुत अच्छा है। फर्स्ट दिन में अगर इतनी अच्छा लग रहा है तो मैं घर में 9 दिन रखूँगी तो कितना अच्छा लगेगा। लेकिन मैं 9 दिन व्रत नहीं रख पाऊँगी शायद, मेरी
ये 2 ही दिन रखूँगी। और अगली बार इस मैं कोशिश करूँगी, अगर मुझे इस बार सही लगा तो मैंने करूँगी। सही क्या लगेगा, अच्छा है माता रानी के लिए, सबके लिए सही है। यहाँ पे मैंने कर ली माता रानी की आरती, बीच में फिर मैंने घंटी बजा रही, क्योंकि घंटी बजाना भी अच्छा होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली घंटी बजाना, तो इसलिए फिर से और एक बार कर लेती हूँ आरती, क्योंकि मन नहीं भर रहा था मेरी। करते रहो, पूजा करते रहो, माता रानी के साथ बातें करते रहूँ, बैठे रहूँ, यही सब मन कर रही थी मेरी। और सुकून मिल रहा था दिल को, खुशियाँ मिल रही थी। और किस किस को मिलता है इसे बताओ। घर की काम, घर ये होती है ना, जो घर की काम और माता रानी के सामान में सजावट करो, तैयारी करो, फिर पूजा करो, कितना अच्छी लगती है ना। तो यहाँ पर कर लिया मैंने। अब मैं माथा टेकूँगी और जितनी भी मन में बातें हैं माता रानी के पास रखूँगी, क्योंकि माता रानी है तो माँ ही तो है। माँ अपने बच्चों के आशीर्वाद करते रहते, माँ बच्चों को जितनी भी गलती है माँ कर देती है माफ़, क्योंकि हम भी अपने बच्चों को माफ़ करते तो माता रानी क्यों नहीं हमें करेंगे, हम तो उनके बच्चों जैसे हैं। अब मैंने माता रानी को थोड़ा सा दे दी आरती। आरती देने के बाद फिर मैं अपने के ऊपर भी आरती लूँगी और उसके बाद मैं बच्चों को भी दूँगी। फिर उसके बाद सिद्धि करेगी आरती थोड़ी, क्योंकि सिद्धि कर नहीं पा रही है, उसकी मन कर रही है। और बाबू मेरा इतना खुश होके देख रहा था, कह रही मम्मी आज क्या कर रही है। तो मैंने ले लिया आरती। अब मैं बच्चों को भी दे देती हूँ थोड़ी आरती। और फिर जैसे बाबू को बोला डोंट टच, बाबू बिल्कुल टच नहीं कर रहा था, बैठे बैठे देख रहा था। अब मैंने हाथ जोड़ करके माता रानी से प्रे कर लिया। और अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा तो मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन की बटन दबा लीजिएगा और एक लाइक कमेंट प्यारा सा कर दीजिएगा। और बाय बाय आप सभी को। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, 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 जय माता दी। जो भी मंत्र आता था मैंने वो भी कर